वापस अंदर जाओ बेबी। तुम ठीक हो? लिलियन पियर्स, अभी के अभी अंदर जाओ, जाओ। अपने फुटवर्क पर ध्यान देना, याद रखें। सही कहा। ओह अच्छा, चलो फिर चलते हैं। नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। आपको बस अपने फुटवर्क को बेहतर बनाना है। हाँ हाँ, और बाएं कंधे पर बैंड, मुझे पता है। लेकिन फिर भी इसके लिए एक बार, हाँ, अगले वाले पर फिर मिलते हैं। ठीक है। ओह, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है। अगले महीने डीजे स्टारफिश कंसर्ट में भाग लेंगे। सच में? हाँ, मेरी बेटी इसकी बहुत बड़ी फैन नहीं है तो। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहूंगा। हाँ अच्छा। बाड़ लगाने का काम कैसा चल रहा है? अच्छा, मैं बच्चों को कम गाली देने पर काम कर रही हूँ। बच्चों को कम गाली दें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुद पर रोक ही लगानी चाहिए। हाँ वाह, गहरा। क्या ऐसी बातों के लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा? आम बातों के साथ दिक्कत यह है कि वो आमतौर पर सच होती हैं। और क्या हमें आज आपके पापा की बात करनी चाहिए? आपने मुझे पिछली बार बताया था कि आप परेशान थे उसके जल्द ही आपसे संपर्क करने के लिए उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी के कारण। हाँ। खैर, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। ये पहली बार नहीं है कि वो कोई जरूरी तारीख भूल गए। और बुरे सपने का क्या? क्या वो? वही है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। क्या मतलब है? खैर, माँ को ना देखने से बेहतर बुरे सपने हैं। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैप, एक क्लिक, 1x बैट।
क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं फनी नहीं हूँ। किसने कहा? ओह हाँ, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा लवर। खैर, मुझे लगता है तुम फनी हो। आपको नोटिस करने में बस 16 डेट्स लगी। लेकिन गिनती कौन कर रहा है? मैं बिल्कुल। ओह, 16 वो क्या है? मतलब विश्वास, तांबा। फिर मुझे उम्मीद थी। देखो तुम फनी हो। देखो तुमने मीठी मिर्च ली, सब सब्जी को जलाया, साथ में क्या अदरक की तरह, मुझे नहीं पता क्या। क्रीम चीज, मैश्ड पोटैटोज और टोस्टेड हरी बीन। हाँ, भुने हुए तिल और हरी बीन्स। आप, हाँ यार, आप पागल हैं सच में। भुना हुआ तल, क्या ये वही था? ये हरी बीन्स भी थी। मुझे हरी बीन्स बहुत पसंद है। हर कोई जानता है हरी बीन्स खाने से क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि आप ये सोचें कि मैं गायब हो रही हूँ पहली बार जब हम एक साथ सोए थे। हाँ, ये ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, या तुम्हें भूल जाऊँ। हाँ? मुझे भूल जाओगी तो फिर एक तस्वीर ले लो। वहाँ पर वाह, तुम जानती हो ना, जैसे शायद कुछ ऐसे कंधे के ऊपर से। क्या सब कुछ ठीक है? क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, सामान के साथ कोई मदद चाहिए? इससे पहले कि आप घर जाएं। सच में? क्या? क्या मैं शायद बस यहीं रह जाऊं? मुझे माफ करना, वो सब पूरी तरह से वहम था। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। नहीं, मैं तो बस। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर सकती हो। हाल ही में मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, बस इतना ही। मेरे पापा नींद में चलने वाले शख्स थे, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे लिए ये रात सच में बहुत ज़्यादा अच्छी रात है। मैं खुश हूँ, बहुत।
शायद यहाँ किसी के साथ ये इतना बुरा नहीं होगा। मुझे 30 मिनट की ड्राइव से कोई परेशानी नहीं है, और मैं बस चाहती हूँ कि आप वो चाहते हैं मैं रुकूं। मार्था अपनी बहन के साथ और अपनी माँ की विरासत से कैसल मैगडलिन और बेथानी और यशुलेम को एक हिस्सा मिला, और मार्था को अपनी माँ से काफ़ी कुछ विरासत में मिला। ये कहीं पढ़ा नहीं गया कि मार्था का कोई भी पति था और या फिर इंसान की कोई संगति, और अब उस समय में एक महान आधा जानवर और जिसके तलवार की तरह तीखे दांत थे और दोनों तरफ सींग थे, और मार्था अपने लोगों की प्रार्थना पर उस शहर में जाकर मार डाला गया लोगों के भालों और कुल्हाड़ियों से। वो उसे मारने के लिए शहर ले गई। मैं उन शूरवीरों को पसंद करती हूँ जिन्होंने अपने हाथ गंदे कर लिए, जैसे गलाहाड या रोलार। हाँ, तुम्हें रोनल्ड से प्यार है ना? यहाँ ओह नहीं यार, लिली। Hey, Lily. Lily. Oh, Lily. 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 Touch. जीत लिया, जीत लिया। तुम ठीक हो? मुझे पता है हमने पहले भी बात की थी शिकागो में सेंटर की। नहीं, मैंने तुमसे कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यूं ही गायब नहीं हो सकती। 5 हफ्ते के लिए देश के आधे हिस्से में यात्रा, और मैं एक सौ ट्रेनर हूँ। इसकी लागत ही। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा लिली। और शुरू करें। खुद को आरामदायक स्थिति में रखना। बैठो या लेट जाओ, जो भी तुम चाहो। तुम चुन सकते हो अंदर रहना या बाहर रहना भी। और हम शुरुआत करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। ओके, पहला, अपनी आंखें बंद करो और इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हारे आसपास की हवा कैसी महसूस हो रही है। हे पापा, हे लिली, कैसी हो? आप क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो हम उनकी मौत की 20वीं सालगिरह पर आ रहे हैं। तो यार, मैंने सोचा कि ये टाइम है आखिरकार अपनी कुछ चीजों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ देखना चाहता था कि तुम्हें इसमें कुछ चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप ये कब कर रहे हैं? हाँ, इसी वीकेंड। मुझे पता है कि वक्त कम है, आपको लगता है? तो वीकेंड तक रुक सकती हो। मैं रात को खाना बनाऊंगा।
कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? हाँ, मुझे न्यूयॉर्क के लिए तैयार होना होगा और मैं ट्रेन में रोसेटा स्टोन न्यूयॉर्कर इंग्लिश करने जा रही हूँ। आप फिर से क्या भाग रहे हैं? ये एक कॉन्फ्रेंस है, एक आधुनिक वास्तुशिल्प की ज़रूरतों के लिए, और क्रैम्बल बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और छत की टाइलों के लिए मेंढक की उल्टी की तरह। बेचारे मेंढक। हाँ, अब समय आ गया है कि वो छोटे से मेंढक सोसाइटी के लिए कुछ करें। और तुम्हारा क्या हाल है? वीकेंड का क्या सीन है? शायद मेरे पापा ने मुझे पुराने घर में बुलाया है, पर ये डरावना है। नया भाग 50 के दशक में बनाया गया था, बाकी सब क्रांति से पहले की बात है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जरूर। मैं बहुत हैरान हूँ। क्या? बस ये नहीं सोच रहा होगा कि आप किसी चीज़ से डरेंगे। बहुत प्यारा। खास तौर पर किसी से कहा जिसने डर के मारे लगभग तुम्हारा चेहरा नोच लिया था। बुरे सपने अलग होते हैं। आ, तुम कमाल की हो विलो। मुझे पता है, आप भी हैं। ओह, हाँ, मेरा मतलब कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं जो पूरी तरह से डब स्टेप सुनते हैं। मैं शायद दो जानती हूँ, और मुझे लाल बाल ज़्यादा पसंद है जब ये बहुत ज़्यादा लहरा रहे हों, जहाँ उसे असल में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। भगवान, ये तो सच में मेरा टाइप है। हाँ, ये अच्छा था। ए, मैं बाहर बगीचे में काम कर रहा था, मैंने तुम्हारी कार की आवाज सुनी।
क्या मैं कुछ पी सकती हूँ या कुछ और? लंबा सफर था। मैं घर में शराब नहीं रखता, मैंने वादा किया था। हाँ नहीं, मैं मुझे पता है कि मेरा मतलब है जैसे चाय या जूस या कुछ और। सही। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। मैं ना ब्लू जे वुड थ्रश गुड। तो मैं एक गार्डन क्लब में शामिल हो गया। इसमें कुछ टाइम है जिसमें ज्यादातर बूढ़ी औरतें हैं। हम बातचीत करते हैं, लंच करते हैं और शतरंज खेलते हैं। ये अच्छा है। हाँ, उन्हें अच्छा महसूस करने में मदद करता है और ये मेरे लिए अच्छा है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके पास ज्यादा संगति या ज्यादा कुछ नहीं है।
युवा पीढ़ी के साथ आम बात है। इतिहास का मेरा ज्ञान एक गहरे बंधन के लिए इजाजत देता है। हमें सेक्स करना चाहिए। आपको पता है, अगर आप सचमुच बूढ़ी महिलाओं को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, सिर्फ ये कहते हुए, मैं शतरंज में चिपका रहूंगा। हाँ, आप कम योगदान देंगे और ये आपके लिए अच्छा महसूस करने के लिए बहुत है। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये अलग तरह से होगा। ये अलग तरीके से क्यों होगा? क्या तुमने रात का खाना बनाया और कहानियां सुना रहे हो कि अब आप महिलाओं के साथ बेहतर बर्ताव करते हैं? माँ का किया था। नहीं, मुझे तुमको यहाँ बुलाने पर पछतावा हो रहा है। और ये यही है, हमेशा की तरह। अच्छे लोगों की रूटीन को थोड़ी चुनौती मिलती है और आपने भाड़ में जाओ बटन दबा दिया, जहां आप रोम के पतन की बात करना शुरू करते हैं। खैर, ये कोई आम पतन नहीं था। ये साम्राज्यवादी वालों का धीमा पतन था। मैंने नहीं पूछा। तो क्या कोई पसंद है? हाँ, उसका नाम वेलो है और वो एक आर्किटेक्ट है। वो बहुत कामयाब और बहुत अच्छी है। दोस्तों का क्या ख्याल है? क्या इन दिनों कोई किस्मत चमकी? हाँ, हाँ, दरअसल मेरे एक स्टूडेंट लियाम, हम हर समय बाहर रहते हैं। कैसा चल रहा है? ठीक है, मेरे पापा अपना पूरा काम कर रहे हैं। मुझ पर दया करो, अब मैं एक बेहतर इंसान हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे गधी जैसे महसूस हो रहा है, लेकिन तुम पागलों जैसे क्यों महसूस कर रही हो? उसने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने 80 साल की दादी के साथ सेक्स करने को कहा। है, उन्हें भी इसकी जरूरत है। वही मैंने कहा। शायद उसे थोड़ा सा मौका देना चाहिए जब तक कि आप लोग वहां पर हैं। और बस थोड़ा सा, जैसे एक छोटी सी संभावना। ये सही है बेटा, ये सही है। ठीक है। शुक्रिया डिनर के लिए। मेरे जिंदगी की कुछ सबसे प्यारी यादें वो है तुम्हें सवारी कराना सीखना। मेरे फेवरेट घोड़े की नाल था। आपने मुझे सिखाया कि लोहे और भट्टी को कैसे आकार दिया जाए।
वो बहुत अच्छा था। और ज्यादा के लिए प्यार, तुम ज्यादा के लिए तैयार हो? ओह, ये सही है। गुड। आप उनसे छुटकारा पा रहे हैं? हाँ ये तुम्हारा परिवार है, माँ का नहीं। हाँ, मुझे पता है। बहुत सारी किताबें उसकी नहीं थी, लेकिन वो इस चीज पर जुनूनी है, और मैं उसका सोचे बिना उसे नहीं दे सकता। क्या उसका सोचना इतनी बुरी बात है? जब तुम इसी को सोचते हो। मैरी कोंडो को अपनी पूरी जिंदगी जीने का विचार किसका था? और तुम अकेले नहीं हो जो थेरेपिस्ट के पास जा रही हो। क्या ये वही थेरेपिस्ट है जिसने आपकी शराब छोड़ने में मदद की? तुम ऐसे कहते हो जैसे कि ये कोई बुरी बात है। वो प्यार वाला? हाँ हाँ, वही। वेलकम। आज का मेडिटेशन होगा डीप मेडिटेशन पर, ओके? और एकता। हम खुद को अपने शरीर से जोड़ेंगे, और इसीलिए अक्सर ये ध्यान रखना सबसे अच्छा होता है हमेशा, या तो अकेले या किसी ऐसी जगह पर जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, हम उच्च ऊर्जाओं को सामना करेंगे, निराशा और डर। परेशान मत होइए, हम उन पर एक साथ काम करेंगे। और आप जानते हैं,
मैंने पढ़ा कि नींद में चलते समय ऐसा लग सकता है जैसे आप असली दुनिया में हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन एक आधी दुनिया बना सकता है जहां आप असली जगह के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसमें सपने देख सकता है। तो शायद ये सब कुछ था। वहां कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने क्या महसूस किया। आखिर में उसके साथ कुछ तो था। कुछ है कि जब वो मर गई तो ये बात मुझ पर हावी हो गई। शायद जो कुछ भी था वो अब चला गया। मुझसे बात करो, मैं परेशान हूं। तुमने तो मुझसे मुश्किल से ही बात की जब तक मैं 25 साल की नहीं हुई। मेरा मतलब हाँ, हमारे पास बात करने के लिए वक्त था, पर ये क्या है? अब आप परेशान हैं? क्यों? क्या बदलाव आया है? टाइम। सच कहूं तो मेरी दादी भी ऐसी ही थी, और वो बेवकूफ थी। 80 की उम्र तक वो ऐसे ही रही, और फिर उनका स्वभाव नर्म पड़ गया, कब्र के आते हुए देखने जाने जैसा। पापा? पेट का कैंसर। काफी तेजी से बदलाव नहीं किया जा सका। बचने की 70% संभावना है, तो बुरा नहीं। लेकिन 2 महीने में कीमोथेरेपी शुरू करूंगा। काश मैं ऐसा कर पाता। तुम्हारे बचपन का तरीका बदल गया है, और मैं ज्यादा टाइम तक मौजूद रह सकता था अगर तुमको तुम्हारी माँ ने। इसलिए उसने मुझे धोखा दिया। मैं हमेशा उससे प्यार करता था, अब भी करता हूँ। मैं नहीं कर सकती। मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। मुझे आपके डायग्नोसिस पर अफसोस है। मैं असल में मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी। उस दिन और? तुम किस बकवास की बात कर रही हो? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आ रहा। तब से तुम्हें ये अजीब डर सता रहा है, बस। मैं नहीं जानता कब से। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कब, क्योंकि तुम कभी किसी चीज के लिए इधर उधर नहीं घूम रहे थे। आप जो कुछ भी कर रहे थे वो था जैसे बोर होना, दशकों के लिए। क्या तुमने अपनी नजरिए से चीजों को सोचा? जरूर देखते हैं, औसत इतिहास के प्रोफेसर पागल होते हैं और फिर ओह वाह सरप्राइज, अपना कैरियर खत्म। तो फिर आपने माँ से क्या अपेक्षा की थी? तुमने सोचा था वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे एक बर्बाद प्रोफेसर के साथ? मैं उससे प्यार करता था लिली। मैं उसे पूरे दिल से प्यार करता था, सच। तुम मुझसे प्यार करते थे और इसीलिए तुम हमेशा उदास रहते थे, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उसके साथ एक ही जगह पर बिना उसके प्यार के। अब एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे मर्दों को वो देख रही थी, मर्दों के साथ सेक्स कर रही थी। और मुझे ये मत कहिए कि मैं नहीं जानती कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक कह रही हो। मैं कभी तुमसे वैसा प्यार नहीं किया जैसा तुम लायक थे, लेकिन मैं इस जीवन के लायक भी नहीं था। तुम्हारे कारण ही मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने उसे खो दिया। शुक्रिया। इसलिए आखिरकार इसे मान लिया।
क्या उनके पास असल में अतीत में इतने सारे राक्षस हैं? ये तो बस कहानियां हैं डियर। क्या आपने कभी कुछ देखा है? तुम मेरी कहानियों के लिए बहुत ज्यादा ही छोटी हो। सुनने के लिए मैं सच में बहुत छोटी हूँ। पीली आंखें, जंगली और दुष्ट, और उस दर्द का सुनने के लिए तैयार नहीं जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, मैंने सुना है। पीली आंखें, जीसस, ऐसा लग रहा है जैसे तुम सारी रात जागती रही। क्या तुम आज जा रही हो? नहीं, क्या काम से छुट्टी ले रही हो? मैंने पूरे साल एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। ये ठीक हो जाएगा। माँ आपकी क्लास में कैसे आई? उन्हें लोक कथाएं और मध्यकालीन चीजें पसंद है, तुम जानती हो। और आप इसे पढ़ाने कैसे आए? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मेरी फैमिली इसमें शामिल थी, ऐसा तुम कह सकती। इसमें? अच्छा, ऐसा है? तुमने सचमुच बहुत गहराई से खोज की। माँ ने मुझे ये कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन एक पन्ना फटा हुआ है। क्यों? तुम्हारी माँ मौत से पहले कुछ अजीब आइडियाज पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। किस तरह की आइडिया? तुम्हारे हाथ में जो किताब है उसे कहते हैं प्राणी जो जन्मे जबकि भगवान सो रहा था। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? ये मध्य युगनिक जनसंख्यिक है। 12वीं सदी के एक भिक्षु की आथलॉन बैमन नाम दिया गया। इस बक्से में सब कुछ है, इसको जला दिया जाना चाहिए। ये वो आखिरी चीज है जिसे तुम्हारी मां ने कहीं लिखा था। ज्यादातर खत उसने कई भयानक बातें कही, हालांकि उनमें से मध्य युग में इस तरह के बहुत सारे पागलपन भरे लेसन्स हैं। भिक्षु ज्यादातर समय नशे में रहते थे। पढ़ना? जहां तक उन लोगों का सवाल है, राक्षस और दानव, इस विनम्र इतिहासकार का ज्ञान शायद इंसान की समय से भी परे। हम उनका नाम रखते हैं एनोमेटिस
मैथ्स। और मैं उन सताए हुए लोगों से विनती करता हूं, ये उनके खिलाफ है जो एक घातक और दर्द के लिए शक्तिशाली मार्ग और युद्ध में मामला सुलझ गया है। इनोमिनेटम मिट्स। बिन नाम का डर। हे, हे, क्या क्या आपको इसके इस्तेमाल को सीखना नहीं चाहिए? इंसुलेशन में बीटल स्पर्म या कुछ और? हाँ, बीटल्स का जल्दी ही स्प्लॉश बहुत हो गया और प्रेजेंटेशन के बीच कुछ समय था, मेरा मौजूद होना ज़रूरी था, इसीलिए आप शहर घूम लो। मैं बात करना पसंद करूंगी। क्या आप अभी भी वहीं हैं? हाँ, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ जिस पर काम कर रही हूँ। क्या मैं एल्बम शेयर करूँ? हाँ, बिल्कुल। मेरे नए घर के डिज़ाइन। नहीं, ये लाजवाब है। मेंढक ने छत की टाइलें उल्टी कर दी और सब कुछ। तुम न्यूयॉर्क क्यों नहीं आ जाती? क्या? हाँ, अतीत को पीछे छोड़ दो। हम शाम तक डांस कर सकते हैं और कुछ कुछ लगा सकते थे। आपको जो चाहिए वो है ताज़ी हवा, नए विचार और घूमते घूमते मतलब हम उन चीज़ों पर पहुंच जाएं। विलो, रुको। क्या? कम ऑन लिली। मुझे जाना है। सॉरी, बाद में बात करें। मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा। इसे सुनो। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ग्रे बहुत कमजोर है। वो बहुत कमजोर है। मैं कभी कभी उसे चोट पहुंचाना चाहती हूँ। लिली, मुझे हैरानी है कि क्या मुझे उसका गर्भपात करा देना चाहिए? मैं आजाद हो सकती थी। मैं कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। और मैं जवान हूँ। ये मुमकिन है कि ये सिर्फ एक अभ्यास था और ये कोई आम बात नहीं है अपनी सभी बुरी भावनाओं को लिखने के लिए खत में लिखकर जला दे। तो फिर उसने उसे जला क्यों नहीं दिया? शायद वो करती हो लेकिन अभी तैयार नहीं थी। और फिर फिर खुद को गोली मार ली। नहीं, नहीं, इसमें और भी कुछ है।
तुम क्या कर रहे हो? ये पक्का करना कि आप अभी मरे नहीं हैं। थैंक्स। मैं बहुत थक गया हूँ लिली। क्या हम कल बात कर सकते हैं? भाड़ में जाइए। मैं उन पीड़ित लोगों से विनती करती हूँ कि इन दुष्ट राक्षस के खिलाफ प्रयोग करने के लिए और दर्द के लिए एक शक्तिशाली और घातक मारक और युद्ध में इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। और देखिए इस राक्षस के पंजे कैसे काम करते, कमबख्त स्टील प्लेट के खिलाफ। क्या? नहीं, मैंने सारी किताबें देख ली और एक चीज जो मैं देखती हूँ, जो लोग इन चीजों को मारने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद है, सिर से पैरों की उंगली तक। तो माँ, ये वो तरीका था जिससे वो भागने की कोशिश कर रही थी। ये उसके लिए दर्द से मुक्ति की दवा थी। हद है। क्या हम इस विषय पर बात कर सकते हैं? जरूर, हाँ। कौन पहले जाना चाहता है? ठीक है, मैं चलती हूँ। जब मेरी माँ की हत्या हुई तो ये चीजें मुझसे जुड़ गईं और ये मेरे दर्द को भी उसी तरह पोषित कर रहा है जैसे उनके। वो मुझे इन नजारों से डराना चाहता है। मैं भागने वाली नहीं थी ताकि ये लगातार खाना खाता रहे। माँ से पहले शायद ये आपके पापा से जुड़ा था, है ना? आप हमेशा कहते थे वो एक कमीना, एक अत्याचारी था। और फिर उसके सामने उसकी माँ, है ना? तुम हमेशा कहते थे तुम्हारी दादी ऐसी थी, ये अवसादग्रस्त, गुस्सैल, भयानक एकदम। और फिर बस पीछे और पीछे। और फिर ये बात शायद हमारी परिवार का पीछा करते रही आइलैंड से। मेरा मतलब शायद इसीलिए हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, इससे बचने के मेरे लिए। बारे में क्या? शायद ये तुम्हारे पीछे भी पड़ी है, तुम्हें मार रहा है। तुम मजाक कर रही हो लिली? तुम बोलो। बोलो।
ये कोई पनी नहीं है जो तुम पकड़े हो। तुम इसे ऐसे पकड़ते हो जैसे तुम मारना चाहते हो। हार्ड नहीं, इसे कोई खेल नहीं। तुम किसी के पैर में चोट मारकर गोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। अपनी शक्ति और ताकत से हासिल करो, और शायद तुम इसे काम करना चाहते हो। उस पर प्रहार करते रहो, बस प्रभाव महसूस करो उनमें से हर एक पर जोर पर। और ये तो मौत है, बहुत पीछे। वो कमजोर है और तुम्हारे सामने। तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती थी, एक बार के लिए, लेकिन वो थक गई मेरी उदासी से। वो जवान थी बेशक, उसने दूसरे मर्दों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। मुझे उसे माफ कर देना चाहिए था। वो एक अच्छी इंसान थी और मुझे उससे कही गई कई बातों पर पछतावा भी था। मैं जानता हूं कि वो ऐसा नहीं चाहेगी। वो चाहती है कि तुम खुश रहो और आगे बढ़ो। ये पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वहां कुछ जरूर है और मुझे इसे मारना होगा। डॉन किकशॉट याद है? उन्होंने अलग अलग चीजों की कल्पना की और असल में उसके सामने था उससे अलग। वो रोजमर्रा की चीजों ले गए और उन्हें एक महान शूरवीर की कहानी का हिस्सा बना दिया। हाँ, याद है। आपने मुझे ये बताया था। मैं आपको प्यार करती हूँ डैड, लेकिन मुझे लेक्चर मत दो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही मैं इसे दिखाने में बहुत खराब रहा हूं। दोनों ही इसमें बहुत खराब रहे हैं। हे, मैं सॉरी। पिछली बार जब हमने बात की थी मैं टेंस थी थोड़ा। आप थे, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसीलिए मुझे अफसोस है। मुझे आपको समय देना है जिसकी आपको ज़रूरत है, और मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मैं और कुछ कर सकती हूँ इसमें मदद करने के लिए? एक समय ऐसे भी आ सकता है जब मैं तुम्हें कुछ पागलपन भरी बातें बताती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। बस इतना ही। पिज्ज़ा पर अनानास का दीवाना या शाकाहारी बिल्ली का दीवाना? तुम कुछ बताना चाहती हो? नहीं,
फोन पर नहीं, जब फिर हम साथ होंगे तब। हाँ हाँ, जब फिर हम साथ होंगे। हर दिन यहाँ पर आपसे दूर, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तुम नहीं थी जिन्हें वहाँ से दूर ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद मुझे आपके पास आना है। आपके पास नौकरी है? मुझे पता है, मुझे पता है, और इस एहसास ने कहीं ना कहीं मुझे निराश किया है। अगर मुझे यहाँ से अपनी जिंदगी लेनी है, मैं समझती हूँ। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी। कोशिश करते रहो कमीने, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। तुमने मेरी माँ को ले लिया, अब मुझे नहीं ले जा रहे हो। आप मेरे पापा को नहीं ले जा रहे हो। सुना मुझे? वो हमेशा कवच को भेदते हुए दिखाते हैं फिल्मों में। हाँ, ये बकवास है। अगर कवच अपना काम न करता तो किसी को कोई परेशानी नहीं। तलवार सही लगती है, माँ का एक हिस्सा जैसा लगती है। मैं सोच रही थी शायद मैं भी पिस्तौल ले लूं। अगर तुम कवच पहनकर लड़ने जा रही हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी मत ले जाना जिसे छीन लेने पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तलवार स्टील प्लेट में प्रवेश नहीं करेगी।
मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे दिखाया कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह पर पलटा है ना, ये दर्द हम ये महसूस कर सकते हैं। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैं बोर सहन नहीं कर सकती, तो चले जाओ। थोड़ी हवा लो, जाओ। मैं मना पसंद करूंगी बजाय इसके कि लिली ये सोचे कि मैं उसे प्यार नहीं करती। मैंने दिखाया कि वो क्या करेगी, फिर उसने ऐसा किया। तुम्हारी माँ एक राक्षस थी लिली, और आओ मैं दिखाऊं कि वो असल में क्या थी। लिलियन पियर्स, घर में वापस जाओ। घर जाओ लिलियन पेयर, तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुम माँ को देखना चाहते हो, बस सो जाओ। मैं अभी वहां आऊंगी, हमेशा जवान, और जैसा तुम चाहती थी। मुझे बुरे सपनों में देखना बेहतर है बजाय कि मुझे असल में देखने के। मैंने सीधे उसकी छाती में छुरा घोंपा। कुछ नहीं हुआ। ये चीज हमेशा के लिए मुझसे जुड़ी रहेगी। तुम्हें पता है, मुझे बस ये स्वीकार करना होगा, जैसे मैं अपना जीवन जितना अच्छा कर सकती हूँ, डर के मारे हर वक्त बिस्तर पर घबराते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। ये ठीक है, बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। चलो सुनो, अगर तुम मुझसे पन्नों पर लिखी बातों को फॉलो करो। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मेरी कही एक भी बात पर विश्वास करते हो। मेरा बोलना अभी खत्म नहीं हुआ। मैं जो पूछने वाला था वो ये है, तुम इस बात को कैसे संतुष्ट कर रही हो उन पीड़ित लोगों को? तुम क्या किसी घातक ड्रग्स का प्रयोग कर सकती मैंने हो? उन पीड़ितों लोगों से विनती की इन दुष्ट उत्पीड़कों के खिलाफ प्रयोग करने के लिए, दर्द के लिए एक शक्तिशाली और घातक मारक, और युद्ध में मामला तय किया जाए। वो है, मैं यही कर रही हूँ। माँ के प्यार के प्रतीक को युद्ध में प्रयोग करना, वो कवच जिसे पंजे भेद नहीं सकते। उस मध्यकालीन पर हर चीज पसंद थी, हाँ, लेकिन
और तुम्हारे बारे में शायद इसमें और ज्यादा की जरूरत है, वो ज्यादा जो तुम्हें पसंद है। माँ की चीजों को देखना बंद करो, उनके तरीके से जाओ। क्या होगा अगर इस तरह के प्राणी काम करें बीच में किसी जगह पर? एक पैर असली दुनिया में और एक दूसरे में ऐसी बातें हैं जिन्हें हम शायद समझ नहीं सकते, और डर हमें उस संसार से बचाने के लिए है। शायद ये एक भ्रम है जिसमें मैं बंद हूं। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझ पर विश्वास करे। और देखना, मैं देख रही हूं। मैं ठीक यहाँ हूँ। मैं यही हूँ। हाँ,
स्ट्रॉबेरी बेरीज, सुंदर, विशैला। भाड़ में जाओ। मिस्टर पियर्स, मिस्टर पियर्स, मैं विलो, मैं लिली की गर्लफ्रेंड हूँ। लिली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या उसने तुम्हें बताया? थोड़ा सा। हमारे पास शायद ज्यादा टाइम नहीं। क्या वो खतरे में? हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ये इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपकी कैसे मदद करूँ? सिल्विया, मुझे तुम्हें बाहर कर देना चाहिए था। भाड़ में जाओ, तुम वो नहीं हो। आप मुझे हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकते। क्या बकवास है। एक प्लान की जरूरत है हमें। हाँ, विलो, विलो, मेरी बात सुनो। लिली, पापा, क्या आपने इसे देखा? हाँ, डटे रहो। हाँ हाँ, बढ़िया। उन्होंने कहा बस संगीत चलाओ, संगीत चलाओ। ठीक है, पापा, हम क्या करें? मैं ठीक नहीं थी। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। बस तुम इससे लड़ रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और अगर वो अकेली ना होती, शायद ये अलग होता। तुम डरी नहीं हो, जैसा कि मैंने हमेशा अपने डर के लिए किया है। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है, सच में। हमें जहर में डूबी इस चीज की जरूरत है, ना सिर्फ कटौती की। पापा, आप क्या कह रहे हैं? पापा, आई लव यू लिली,
तुम्हें ये बात 1 लाख बार और बतानी चाहिए थी मुझे, जितना मैंने किया। मुझे वो पापा बनने दो जो मुझे हमेशा से बनना चाहिए था, सच में। पापा, पापा, एक और कदम मत उठाना। मैं तुम्हारी बेड टाइम स्टोरी भूल गई है ना, जो मुझे याद है, पर मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। एक बार एक बहादुर छोटी लड़की थी और वो बहुत तेज थी और वो मजबूत थी और वो ठीक हो जाएगी। भले ही उसकी माँ हमेशा उसके लिए मौजूद ना हो, क्योंकि कुछ चीजें सहन करने लायक नहीं होती। लेकिन वो बहादुर छोटी लड़की बहुत ज्यादा मजबूत थी, अपनी माँ से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। विलो, जाओ और मेरे पापा की खून बहना रोकने में मदद करो। मैं तुम्हारे साथ एक और दिन बताने की बजाय अपना चेहरा नोचना चाहूंगी। ये वो नहीं है जो अब थी। मेरी माँ एक इंसान थी, वो डर गई और उसे दर्द हो रहा था। वो कोई राक्षस नहीं थी, वो बहुत पहले मर गई और वो तुम नहीं हो।
मेरे साथ रहो पापा। क्या ये बस, या ये सब सचमुच बस इतना ही है? 70% संभावना है। अब हम यहाँ हैं, यही बात मायने रखती है, यही बात मायने रखती है। चलो चलें। Wild-eyed and weaker.